नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म इलाके में रहते थे, उनकी पैदाइश भी गर्म इलाके में हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गर्म इलाके में ही गुजार दी। लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी में उनकी ग़िज़ा के मुतल्लक हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमने यही सुना होगा कि खजूर वो बेहतरीन उनके लिए ग़िज़ा थी, आम शौक़ से खाते थे, शहद पीते थे और इसके अलावा गर्म ग़िज़ा का ही इस्तेमाल करना पसंद करते थे। ठंडी ग़िज़ा के मुतल्लक हमने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि हिकमत भी कहती है हरारत ज़िंदगी है, ठंडक मौत है। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जिस्म में हरारत पैदा करता है और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल जिस्म में ठंडक पैदा करता है। जो बंदा इस दुनिया से जा रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, अगर हम उसकी बॉडी को हाथ लगाएंगे तो उसका जिस्म यक ठंडा हो रहा होता है, लेकिन जिस बंदे के जिस्म में हरारत है वो बंदा उतना ही एक्टिव है। आपने कभी ये नोट किया कि हम इतने गर्म इलाके में भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारी ग़िज़ा बहुत ठंडी है। हम ठंडे जूस, शरबत, मशरूबात, लस्सी, दही और जितने भी ठंडे किस्म की ग़िज़ा मशरूबात है उसका इस्तेमाल हम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम एक नफ्सियाती मरीज़ हैं कि गर्म चीज़ खाने से हमारी मर्दानगी ख़त्म हो जाएगी, हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हमारे ज़हन में यही है कि गर्म चीज़ हमारे लिए एक जहर के मुतबादिल है। अगर आपको कोई गर्म चीज़ माफ़क नहीं बैठती, आपको फ़ायदा नहीं देती, इससे ये मुराद है आपका खून गाढ़ा है, आपके जिस्म में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई करें। जिस्म की गंदगी हमेशा पेशाब और पखाने के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज होती है। जब आपके जिस्म की सफाई हो जाए, आप कोई भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी देगी और ताकत भी पैदा करेगी। और अगर आपका जिस्म मजबूत होगा, जिस्म कुंदन होगा, जिस्म सेहतमंद होगा, आप अंदरूनी तौर पे भी सेहतमंद रहेंगे।